अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आज मीडिया फोकस के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में सारा साल मुकाबले चलते रहते हैं, कहीं खेलों के मुकाबले, कहीं गानों के मुकाबले, घोड़ों की रेस के मुकाबले और बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स के मुकाबले। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान भी इन मुकाबलों में अब आगे आ रहा है। इसी तरह का एक मुकाबला हाल ही में लाहौर में मुनाकिद किया गया था, जिसका टाइटल था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2024। हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस टाइटल की विनर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिनका नाम है मिस वजिया एहसान। मिस वजिया, सबसे पहले तो आपको ये टाइटल जीतने पे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप इस फील्ड में बहुत आगे जाएंगी और कामयाबी आपके कदम चुमेगी। वजिया, सबसे पहले तो अपना इंट्रो करवाइए कि आप का तालीमी बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस किस तरीके से आप इस फील्ड में आई। अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हूँ और वहीं रहती हूँ और वहाँ पे मैं कोई 7 साल पहले मूव हुई थी फॉर माय जॉब सर्च वर्क वीज़ा। और रहा बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली आई एम बॉर्न इन कराची, मैं यहीं पली बड़ी हूँ और बचपन यहीं गुजारा है। यहाँ से ग्रेजुएशन की थी, कंप्यूटर साइंस की थी मैंने फास्ट से। तो बेसिकली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाउ, बट यहाँ पे मैंने सिस्टम्स लिमिटेड में 2 साल काम किया और वहाँ पे मुझे मतलब एक वीज़ा निकला था न्यूजीलैंड का, जॉब सर्च वर्क वीज़ा, एंड आई वाज सो लकी उस टाइम भी कि पूरी दुनिया से वो लोग 300 लोग निकाल रहे थे, द पीपल हु आर मोस्ट टैलेंटेड और जो स्किल शॉर्टेज में आते हो उनके पास, और उनमें से एक मैं थी। और बहुत बड़ी बात है कि इतनी मतलब पूरी दुनिया में से 300 में से मेरा नाम था। और मुझे उस वक्त भी डाउट था कि यार कैसे नाम आ गया, जॉब सर्च वर्क वीज़ा मिला है, यहाँ पे जॉब इतनी अच्छी थी, यू नो सिस्टम लिमिटेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी फर्म इन पाकिस्तान। उसको छोड़ के इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी सैलरी छोड़ के मैं अब्रॉड जाके सब कुछ नए सिरे से शुरू करूँ, बट आई मेड इट। आई वाज लाइक ना, आई एम गोना डू इट, कुछ भी हो कर लूँगी और सब पैकअप करके वहाँ गई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत लकी थी। कुछ चीज़ें आपकी हार्डवर्क होती हैं और कुछ चीज़ें आपकी किस्मत होती है, बिकॉज गॉड ऑलवेज सेज के जितनी मेहनत करोगे उसका अजर मैं तुम्हें दूंगा। तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट वीक, फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई गॉट हायर्ड। तो वहाँ से मैंने करियर शुरू किया था अपना एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड नाउ आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ वेरी यंग एज। तो बस अब वहाँ पे जॉब कर रहे थे और वहीं सेटल्ड है। बस अभी पाकिस्तान आई हूँ इस पैजेंट के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड बैकग्राउंड है आपका। अब थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी फील्ड से बहुत डिफरेंट है ये फील्ड जिसमें अब आपने कदम रखा है, कैसे आइडिया आया कि इस राह पे चलना चाहिए? ये बिल्कुल यू टर्न है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से यू टर्न है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेसिकली जब मैं वहाँ थी तो मैं अकेली थी और मैं जाहिर है आप पैसा कमा रहे हो, आप कहीं तो खर्च करोगे, और इतनी यंग एज में अल्लाह ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत नवाजा। तो थोड़ा समझ भी नहीं आ रही थी पैसा कहाँ खर्च करूँ ठीक है, तो सब कर लिया, घूम लिया। मैंने 18 कंट्रीज विजिट किए हैं, 18 कंट्रीज इन अ वेरी यंग एज। तो अकेले किए, मोस्टली कंट्रीज मैंने अकेले विजिट किए हैं। माई पेरेंट्स आर वेरी प्राउड कि हमारी बच्ची ने बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, इतनी यंग एज में निकलना, लड़कियों को जहाँ पे घर से बाहर निकलने नहीं देते पढ़ाई के लिए, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना इनकरेज किया कि आप घूमो, दिस इज योर एज, शादी हो जाएगी, सब हो जाएगा, पैसा दोबारा बना लोगी, जस्ट गो एंड ट्रैवल। तो माशाल्लाह मेरी 5-6 साल ये जर्नी रही, फुल ट्रैवलिंग, फुल घूमा मजे में, कभी पाकिस्तान, कभी कहीं कभी कहीं। उसके बाद मुझे आज भी याद है लास्ट न्यू ईयर मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया था। मेरा ड्रीम था कि आई एम गोना सेलिब्रेट माय न्यू ईयर इन सिडनी। कभी देखा नहीं है, दुनिया लोगों का ख्वाब होता है, और द मोस्ट एक्सपेंसिव न्यू ईयर इन सिडनी। मुझे आज भी याद है, मैं वहाँ खड़ी हुई थी और मैंने सिडनी का ब्यूटीफुल न्यू ईयर देखा और मैंने देखा यार इसमें क्या हाइप है, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत कंट्रीज देख ली है, हिस्ट्री देख ली है मैंने दुनिया की। तो एक होता है ना बंदा थोड़ा, यू नो आप कितने दिन टिक्का बोटी खाओगे आप आखिर में दाल ही मांगोगे तो बस मैं थोड़ा बोर हो गई थी। और जब मैं वहाँ पे न्यू ईयर पे खड़ी हुई थी तो वहाँ पे मेरे पास, मैं ऑकलैंड में रहती हूँ और मैं वहीं जॉब करती हूँ, वहीं मैं सेटल्ड हूँ। मैंने मिस न्यूजीलैंड
की एप्लीकेशन देखी थी उन दोनों. दे वर लुकिंग फॉर गर्ल्स हु कैन पार्टिसिपेट इन मिस न्यूजीलैंड पैजेंट. तो आई वाज लाइक लेट्स अप्लाई, क्योंकि इट्स समथिंग न्यू, यू नो, नई जर्नी, न्यू लोग मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैंने अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट भी हो गई, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा पासपोर्ट का इशू था, और कि मिस न्यूजीलैंड के लिए पासपोर्ट चाहिए था और मेरा पासपोर्ट नहीं आया था अभी तक. तो उन्होंने मुझे बोला आप मिस ऑकलैंड कर लें, आपका फर्स्ट पैजेंट है, यू विल गेट अ ग्रेट एक्सपोजर. मैंने मिस ऑकलैंड किया और वो जर्नी मेरी बिल्कुल न्यू ईयर के बाद शुरू हुई, और मुझे आज भी याद है वो जर्नी मेरी 5 महीने की थी, क्योंकि हर रोज़ हम लोग वीकेंड पे संडे को उठते थे, 9 से 4 हमारी ट्रेनिंग होती थी, और हम लोग हर रोज़ ट्रेनिंग पे जाते थे. वही 15 लड़कियां जो ऑकलैंड से निकाली हुई थी. तो मिस ऑकलैंड की ट्रेनिंग और मिस न्यूजीलैंड की ट्रेनिंग साथ साथ हो रही थी. तो तब मुझे पता चलना शुरू हुआ, यार पैजेंट की दुनिया तो बिल्कुल अलग है, और वहाँ तो लड़कियों को बड़ी पावर है. दे वेरी पावरफुल गर्ल्स के, यू नो, nobody can talk shit with them, literally they're very empowered girls. और इस चीज़ की बहुत कमी है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी लड़कियों को पढ़ा लिखा के, जी मैं ये नहीं कहती हम शादी ना करें, हम शादी करके जी घर बैठ जाते हैं. हम किसी भी हाउसवाइफ से पूछेंगे आप क्या हैं, जी हम इंजीनियर हैं लेकिन हम घर हैं, जी हम डॉक्टर हैं, जी हम घर पे हैं. ये जो एक जर्नी है कि हम पाकिस्तान डेवलपमेंट कंट्री बनाएं, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, हम पाकिस्तान के लिए काम करें, वो बहुत पीछे चली गई है. ठीक है, और हम बहुत दूर हैं दूसरे कंट्रियों से, डेवलप कंट्रियों से. तो मेरे लिए बड़ी मज़े की जर्नी थी, और मैंने जब देखा कि हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है, तो आई रियलाइज के वी नीड टू डू दिस, वी नीड टू डू इन पाकिस्तान. बट मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान में ये होता है. और जब मैं मिस ऑकलैंड कर रही थी, तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जर्नी. और वहीं पे जब ये 5 मई को ख़त्म हुआ था, तो मुझे वहाँ पे एक टाइटल मिला था, मिस ऑकलैंड सोशल मीडिया क्वीन का. तो जब आपको एक फ्लेवर लग जाता है, यू नो, टेस्ट लग जाता है, तो यू गेट मोर इनकरेज. तो हमारी बहुत ट्रेनिंग्स थी, पब्लिक स्पीकिंग की, यू नो, कम्युनिकेशन स्किल्स की, प्रेजेंटेशंस कैसे हैं, स्पॉन्सर्स कैसे हायर करने हैं, इवन ईच एंड एवरीथिंग कि आपको मुस्कुराना कैसे है. ठीक है, तो वो एक बड़े मजे की जर्नी थी. उन्हीं दिनों मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, यू नो, आप पैजेंट कर रहे होते हो तो आपके पास पैजेंट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं. तो मिस पाकिस्तान का एक यू नो एडवर्टाइजमेंट आया, और मैंने जो उनकी डायरेक्टर है सोनिया अहमद, मैंने वहाँ पे उनको सिर्फ डीएम डाल दिया कि यार आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज आई वांट टू एनकरेज पाकिस्तान. और माशाल्लाह उन्होंने मुझे कॉल की एंड शी वाज सो इम्प्रेस्ड. उन्होंने बोला अप्लाई करो. मैंने अप्लाई किया, और वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई. जिस तरह उन्होंने मुझे बेबी से, ठीक है, आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, वो बच्चे का हाथ पकड़ के उन्होंने चलाना शुरू किया था, और मैं आज मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बन गई हूँ. तो इट्स लाइक अ प्राउड फॉर मी कि ये जर्नी एक शौक से, बोरिंग काम से शुरू हुई थी, और ये मेरा पैशन बनती गई, मुझे पता भी नहीं चला. और आज मेरी टीम ने मुझे इतना बड़ा टाइटल दिया है. इट्स एन ऑनर. माशाल्लाह. अच्छा, अब एक इमोशनल सवाल थोड़ा सा मैं आपसे करूँगी. जिस वक्त आपका नाम स्टेज पे अनाउंस किया गया, आपको क्राउन पहनाया गया, आपको स्लैश मिला, आपको टाइटल मिला, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे, क्या फीलिंग आपको आ रही थी? देखिए, जब भी आपका नाम 50 लोगों के सामने लिया जाए, चाहे वो कोई पैजेंट हो, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आपका नाम भी कभी किसी हॉस्पिटल में बुलाया गया होगा, 50 लोगों के सामने आपको मतलब यू नो इनकरेज किया होगा किसी काम के लिए, या अवार्ड दिया गया होगा, तो आप कितना प्राउड फील होता है. और ऑब्वियसली जब मिस ऑकलैंड किया था, तब भी मेरे लिए एक बड़ा वो था कि स्टेज पे जब अनाउंस हुआ और मैं आई, और मुझे तब भी एक टाइटल मिला. और जब मैं यहाँ आई, यहाँ तो एक डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट था. इतनी आवाम, इतना मीडिया कवरेज, ठीक है. और जब पहले तो यकीन नहीं था, देखिए पाकिस्तान आ गए थे, सेलेक्ट हो गए थे, तब भी ये था कि यार कुछ मिल जाएगा. बट ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा टाइटल मेरे नाम आएगा, और सबसे पुराना टाइटल, क्योंकि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड सबसे पुराना टाइटल है, 22 ईयर्स ओल्ड. और इस टाइटल के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा डोर्स ओपन होते हैं, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल जिसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो हर चीज़ के लिए, एज के लिए, हाइट के लिए, ब्यूटी के लिए, एजुकेशन के लिए. और यू नो यू कैन गो टू एनी पेजेंट्स बिकॉज आप यंग हो. तो बेसिकली जब ये अनाउंस हुआ, पहले तो यकीन नहीं था. मैं तो अपने घर में अपनी अम्मी और बहन को भी ये बोला था कि चलो चलो पेजेंट हो रहा है, आई एम गोना वॉक ऑन अ स्टेज एंड आई एम गोना टॉक सम स्पीच, आई विल डू इट. अच्छा, जब आपने जज्बात की बात की, तो मुझसे सवाल पूछा गया था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर. यू नो हर कंटेस्टेंट से सवाल किए जाते हैं पेजेंट्स में,
और मुझसे सवाल किया गया था, इफ़ यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हाट वुड यू डू, ठीक है। तो मेरा एक बड़ा आसान सा जवाब था, शायद वो हर जगह सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। I want to promote education and I want to make sure that education will be free for everyone. At least जो 25 से नीचे लोग हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री होगी। और यकीन करें, जब वहाँ पे सब ने तालियां बजाई थी, आई वॉज द ओनली कंटेस्टेंट जिसके लिए बहुत तालियां बजी थी, और मीडिया, इवन चीफ गेस्ट क्लैप फॉर मी, तब समझ में आ गई थी कि आई कैन मेक अ चेंज इन पाकिस्तान, यू नो, कि प्रॉब्ली आज कुछ अच्छा मिलेगा। और तब मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल मिला था। एक ऐसी फीलिंग होती है कि शायद हम इसको बयान नहीं कर सकते। और उस वक्त स्टेज पे खड़े होके मैं सिर्फ अपनी माँ को देख रही थी, और आज भी बताते हुए माई आईज आर गेटिंग नम कि माई मॉम वॉज सो प्राउड, माई सिस्टर वॉज सिटिंग देयर, शी डिड नॉट नो कि क्या होने वाला है और ये क्या है। शी वॉज प्राउड एंड उनकी आंखों में आंसू थे, मुझे आज भी आता है जब मैंने उनकी तरफ देखा। इतने हुजूम में आपके पास इतनी आवाम खड़ी है, तो जज्बात होते हैं ना कि खुशी फट रही होती है। क्योंकि जब मैंने मिस न्यूजीलैंड में पहला टाइटल लिया था, तो तब मेरी फैमिली नहीं थी मेरे पास। तो वही वाली फीलिंग है, मेरी फैमिली मुझे फेसबुक पे देख रही थी और घर में आके बता रही थी, सबको पिक्चर्स दिखा रही थी, बट वहां पे जब एक माँ की तरफ देखते हो और वो एक फख्र की निगाहें आपके ऊपर पड़ती हैं, तो सब बदल जाता है। तो आंसू, और समझ नहीं आ रहा हंसे या रोए या मुस्कुराना भी है यार, पिक्चर्स बुरी आ जाएंगी। अपनों का साथ जो है वो जज्बात को और ज्यादा पुख्ता या इट्स मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो फीलिंग, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं वो बताऊं, बस। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि आपकी नॉलेज में है, आपने देखा है, आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। हमारे मुल्क में थोड़ा सा कंजर्वेटिव माहौल है, ठीक है, और ये वाला जो टाइटल है और जो फील्ड है, इसमें बहुत कम लोग कदम रखने के लिए जो है वो तैयार होते हैं, और बड़े कॉशियसली बहुत डरते भी हैं। जी तो बिल्कुल। आपका क्या मैसेज है उन लड़कियों के लिए जो इस फील्ड में आना भी चाहती हैं लेकिन डरती बहुत हैं? पेरेंट्स की तरफ से इजाज़त नहीं है, माहौल ऐसा है, लोग क्या बातें करेंगे, क्या बिल्कुल। सोचेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, और मैं बार बार लोगों को यही कह रही हूँ कि एजुकेट योर डॉटर्स। लड़के तो पढ़ ही जाते हैं यार, लड़के तो पढ़ जाते, एजुकेट योर डॉटर्स, एजुकेट पाकिस्तान। यू नो व्हाई? ताकि उसको सही और गलत के बीच में एक डिफरेंस पता हो। ठीक है, आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और आप पढ़ी लिखी हैं, आज आपको कोई प्रोफेशन में भी कोई गलत ऑफर कर सकता है, यू नो, ब्राइबिंग करके, बोल के कि यार मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, आप ये करो वो करो। आपको पता है कि क्या सही और क्या गलत है, आप नहीं करोगे। तो हमारी अवाम, इतनी अवाम को ये लगता है कि ये इतना कंजर्वेटिव क्यों है, पता है? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में इस फील्ड के अंदर बहुत ही कम एजुकेटेड लोग हैं। आप मॉडलिंग देख लें, एक्टिंग देख लें, एजुकेशन की हम बहुत कम बात करते हैं। जहाँ पे एजुकेशन की कमी आती है ना, वहाँ पे इस तरह कंजर्वेटिव माहौल आ जाता है कि यार इसको गलत ऑफर दो, ये पिघल जाएगा। जी, लड़कियां डर जाती हैं, ओ मेरे पास तो एजुकेशन नहीं है तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो जी मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो जी बंदा दूसरी लड़की को ले लेगा क्योंकि वो खूबसूरत है। वो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। ठीक है, ब्यूटी आपके चेहरे की नहीं है, ब्यूटी आपके किरदार की है, आपके काम की है, और जिस तरह आप लोगों को इज्जत देते हो, ये आपकी ब्यूटी है। ठीक है, शक्ल से तो हर बंदा खूबसूरत है, हर एक जानवर भी खूबसूरत बनाया अल्लाह ने। तो बहुत ही यूनिक मैसेज है कि ये कंजर्वेटिव हमने खुद अपने आप को बनाया हुआ है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। देखा जाए तो जो पढ़ी लिखी आवाम और लड़कियां हैं, डॉक्टर्स भरी पढ़ी हैं, इंजीनियर्स भरी पढ़े हैं, क्या आपने कभी ऐसे प्रोफेशन नहीं देखा होगा कि कोई कंजर्वेटिव बंदा आके बोल दे कि लड़की क्यों काम कर रही है? ये हर प्रोफेशन में है। बात सिर्फ आती है एजुकेशन की। जब अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और आप एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, तो पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे। पढ़ा लिखा बंदा आप बैठा होगा ऑडिशन के लिए, पढ़ा लिखा बंदा बैठा होगा डायरेक्टर पोस्ट पे, तो आपसे कभी गलत डिमांड नहीं करेगा। ये गलत डिमांड बंदा वही करेगा जो नहीं है। तो मुझे लगता है कि पूरी आवाम को ये मैसेज है कि कंजर्वेटिव सोच हमने बनाई हुई है और हम लोगों को इसको चेंज करना है। प्लस हमें इस नज़रिए से बाहर निकलना है कि लड़की बाहर आके काम नहीं कर सकती। हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्योंकि हमने कोई बाहर से तो नहीं आया उसको खराब करने के लिए, कोई बाहर से तो नहीं आया कोई कंजर्वेटिव सोच बनाने के लिए। हमारी लड़कियां ही नहीं बोलती हैं। आज मुझे कोई ऑफर दे तो कोई गलत ऑफर दे तो लिटरली मैं तो मतलब मेरी तो पर्सनालिटी ऐसी है कि मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया है कि नो, यू नीड टू लर्न टू से नो, बिकॉज पैसा आपके पास हर तरीके से आ जाएगा। बात है इज्जत कमाने की। तो जितनी भी इंडस्ट्री है और जितने भी शोबिस के स्टार्स हैं, जितने भी हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं, जितने भी हमारी सड़क पर चलती हुई आवाम है, जिस दिन ये सोच बदल लेगी
कि पढ़ा लिखा लोग बैठे किसी जगह पे और पढ़े लिखी आवाम को आगे लेके आए, तो ये कंजर्वेटिव सोच खुद ही बदल जाएगी। थैंक यू वजिया, आपने बड़ी अच्छी मुफीद बातें की और काफ़ी यंग लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं उनको इनक्रेज भी किया। और आपके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इस फील्ड में बहुत आगे लेके जाए। आपके बिल्कुल। बहुत अच्छी ड्रीम्स है, आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, तो Thank you. इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी। और बस इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और वजिया एहसान से हम इजाज़त लेते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने Thank अपने you. इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे नाज़रीन के लिए आप यहाँ Thank आए, you. इतनी अच्छी बातें की। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।